फ्रेंड्स, जीएस बाय अनु सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज का नेक्स्ट कंटिनेंट है जो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में। अभी हमने अफ्रीका कंटिनेंट खत्म किया था, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दक्षिणी अमेरिका, जो वर्ल्ड मैपिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। और जब मैपिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो सारे कंटेंट आपके क्लियर होते जाते हैं और जितने भी आपके वनडे एग्जाम होंगे, जितने भी आपके अच्छे एग्जाम होते हैं, सब में ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आज मैप के माध्यम से देखेंगे। तो उसके पहले हम कुछ स्टैटिक पॉइंट जानते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अगर दक्षिणी अमेरिका के बारे में देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका जो है एरिया या कहेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के क्रम में कौन से नंबर का है? पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या में कौन से नंबर पर है, जनसंख्या में कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पॉपुलेशन की और एरिया की बात करें तो कहेंगे एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ये 4th नंबर पर आता है, 4th नंबर पर है। किस नंबर पर है? 4th नंबर पर। दोस्तों पॉपुलेशन में कमेंट करके जल्दी से बताएं कि दक्षिणी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में या कहेंगे महाद्वीपों में कौन सा स्थान रखता है? जल्दी कमेंट करके माध्यम से बताएं। तो यहाँ पे का एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता है? एशिया अर्थात एशिया महाद्वीप। इसके बाद कौन आता है? अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट। सेकेंड नंबर। तीसरी की बात करें नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या कहेंगे उत्तरी अमेरिका। जल्दी कमेंट करके बताएं कि जनसंख्या के हिसाब से दक्षिणी अमेरिका का कौन सा स्थान है? नॉर्थ अमेरिका के बाद आएगा साउथ अमेरिका, ये 4थे नंबर पर है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद आपका 5वां महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका हो गया। और 6वें नंबर पर देखें तो आपका यूरोप आता है और 7वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे क्रम के हिसाब से हमने पॉपुलेशन के हिसाब से देखा तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपका दक्षिणी अमेरिका 4थे नंबर पर आता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अभी हमने क्वेश्चन पूछा, आप जल्दी कमेंट करके बताएं कि जनसंख्या के हिसाब से या पॉपुलेशन के कार्ड से कौन सा नंबर है। तो क्लियर कर लेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। दूसरा कौन सा? अफ्रीका। फिर कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से कमेंट करके बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोले हैं कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दक्षिणी अमेरिका का 5th पोजीशन आती है। किस पोजीशन पर है? 5th रैंक है या 5वें नंबर पे आता है। कैसे? सबसे नंबर पर जो एरिया में थे वही आपके पॉपुलेशन में है। पहले नंबर पर कौन आ रहा है? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? अफ्रीका। कहेंगे फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर एरिया और जनसंख्या के हिसाब से दोनों कंटिनेंट आगे हैं। इसके बाद यहाँ पर कौन आ जाता है? तो यहाँ पर देखो तो आपका यूरोप आ जाता है। आपको याद रखना है कि तीसरा कौन हो जाएगा? यूरोप। फिर कौन हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। और फिर हो जाएगा साउथ अमेरिका। इसलिए आपको याद रखना है कि 5th नंबर पर कौन आ रहा है? आपका साउथ अमेरिका। और इसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका अंटार्कटिका। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 5वें नंबर पर है, जनसंख्या के हिसाब से 5वें और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 4थे पोजीशन पर आता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात के नीचे अगर बात करें साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में एक वर्ड यूज होता है जिसे बोला जाता है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। अब ये सारे पॉइंट हम देखेंगे लैटिन अमेरिका क्यों बोला जा रहा है, क्यों ऐसा वर्ड यूज हुआ। तो दोस्तों क्या था कि पुर्तगाल स्पेन के जो निवासी थे, लैटिन लैंग्वेज की वजह से इसको लैटिन अमेरिका बोला जाता। ये लोग जब यहाँ आए, उत्तरी अमेरिका की तरफ आए, तो यहीं पर रहने लगे थे, इसको क्या बोला गया? लैटिन अमेरिका। अब इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है आपको याद रखना कि आपने देखा होगा उत्तरी अमेरिका में एक देश पड़ता है जिसको बोला जाता है मैक्सिको। और मैक्सिको के बाद देश बोला जाता है पनामा। पनामा में जो 6 कंट्री आ जाते हैं इनको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका। क्या बोलते हैं? मध्य अमेरिका बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? मध्य अमेरिका बोल रहे हैं। इसके बाद बात करें मध्य अमेरिका में, अगर इसी में हम किसको शामिल कर दें, इसमें आपके साउथ अमेरिका को शामिल कर दें, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? लैटिन अमेरिका बन जाएगा। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो रही कि मध्य अमेरिका में कौन आ रहा है? तो मैक्सिको, पनामा वाले देश लैटिन आपके मध्य अमेरिका कहलाते हैं। और मैक्सिको से लेकर पूरा दक्षिणी अमेरिका क्या कहला रहा है? लैटिन अमेरिका कहला रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये
यहाँ की लैटिन लैंग्वेज की वजह से इसको एक नाम दे दिया गया लैटिन अमेरिका। अब आगे बात करते हैं, यहां से देखें कि कितने देश आते हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य में आपके दक्षिणी अमेरिका में कुल 13 देश आते हैं। कितने देश हैं? 13 देश हैं। सारे अब एक एक करके देश देखने, कितने देश आते हैं? 13 देश आते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक देश देखते हैं। और दक्षिणी अमेरिका का मैप बड़ा इजी है, आपको बनाना है कि ये आपकी खाड़ी है, जहां से आपकी खाड़ी में यहाँ पे कहेंगे, यहाँ से एक देश स्टार्ट होगा। इस देश का नाम होगा फ्रेंच गुयाना। एक एक देश के नाम लिखेंगे, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। इसके बाद एक देश आ जाएगा, इसका नाम है सूरीनेम, सूरीनेम साथ में नोट करते चले जाएंगे। और इसके बाद एक देश आ जाएगा गुयाना। दोस्तों कौन सा देश आ गया? गुयाना। तो ये 3 देश हो गए आपके। हम फ्रेंच गुयाना की राजधानी देखें तो गायनी, कौन सी राजधानी है? गायनी। राजधानी भी देखते जाएंगे फ्रेंच गुयाना की गायनी। और सूरीनाम की परामराइबो, परामराइबो, परामराइबो। और कहेंगे गुयाना की जो राजधानी है, गुयाना की राजधानी आपकी जॉर्ज टाउन। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। कौन सी राजधानी आई? जॉर्ज टाउन। ये आपकी जॉर्ज टाउन के बाद अब यहां से एक देश निकल के आएगा। वो देश यहां से सीमा बनाते हुए, ऐसे सीमा बनाते हुए एक देश है। इस देश का नाम है कोलंबिया। कौन सा देश नाम है दोस्त? कोलंबिया। दोस्तों यहाँ पे देश का नाम याद रखना है, कोलंबिया। ये कौन सा देश का नाम है? कोलंबिया। तो ये कोलंबिया जो है, और ये मैंने जो बनाया इसको भी याद रखना है कि ये कोलंबिया है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जो 2 महासागरों से सीमा बना रहा है। अगर मैप में देखें तो यहां पर कहेंगे ऐसे आपका कौन आता है? उत्तरी अमेरिका आता है। कौन आता है? उत्तरी अमेरिका। ऐसे एक देश आ रहा है उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका में कहेंगे यहाँ पे एक सागर पड़ता है जिसका नाम है कैरिबियन सागर। कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर। और ये नीचे जाकर किससे जुड़ रहा है? तो कहेंगे दक्षिणी अमेरिका से जुड़ रहा है। तो ये जो भाग है, ये जो देश है, वो किससे जुड़ रहा है? ये देश आपका अकेले 2 महासागरों से सीमा बना रहा। हमने अफ्रीका कंटिनेंट में आपको पढ़ाया था कि अफ्रीका कंटिनेंट में पढ़ाया था कि 3 ऐसे देश हैं, 3 ऐसे देश आते हैं जो अटलांटिक और भूमध्य सागर से सीमा बनाते। अब यहां से कमेंट के माध्यम से जल्दी बताएं कि ऐसे कौन सा देश है जो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर से सीमा बना रहा है। जल्दी कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं जल्दी कि कौन सा ऐसा देश है जो कैरिबियन और आपके प्रशांत महासागर से सीमा बना रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपका कोलंबिया देश। ये आपका ये जो क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा ये पनामा इस्तमत कहलाता है। पनामा इस्तमत, इस्तमत ये आपका पनामा इस्तमत है। और इसके ऊपर कहेंगे वाटर। और इधर जो पड़ता है ये क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर। कौन सा प्रशांत महासागर? उत्तरी प्रशांत महासागर। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे कहेंगे अटलांटिक महासागर का हिस्सा है कौन सा? कैरिबियन महासागर, कैरिबियन सागर। तो ये कौन सा है? कैरिबियन सागर। तो कहेंगे इस्तमत। इस्तमत की बात करें तो इस्तमत क्या होता है? ये स्थल रुद्ध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थल रुद्ध क्षेत्र कहलाता है, जो 2 लैंड वाटर बॉडी को जोड़ रहा होगा। जबकि जल क्षेत्र क्या होते हैं? 2 लैंड लॉक्ड एरिया को जोड़ रहे होते हैं, 2 भूमि क्षेत्र को जोड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 वाटर बॉडी को जोड़ रहा है। कौन सा? स्थल खंड या कहें स्थल रुद्ध क्षेत्र, जिसको कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ रहा है? पनामा इस्तमत। तो यहाँ एक देश निकल के आया जो किससे सीमा बना रहा है? ये आपका प्रशांत महासागर से। और दोस्तों किससे बना रहा है? तो कहेंगे कैरिबियन सागर से। तो यहाँ पे कितने देश हो गए? तो यहाँ पे हमने नाम बताया कि फ्रेंच गुयाना की राजधानी गायनी। और ये फ्रेंच गुयाना यहाँ का होते हुए प्रांत का कब्जा, ये प्रांत के यहाँ पे टेरिटोरी है। और यहीं पे एक स्थित है जो कोरू कहलाता है, जहाँ ये आपका अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। आपको नोट कर लेना है, प्रक्षेपण केंद्र है, ये प्रक्षेपण केंद्र है। यहां से लोग क्या करते हैं? इंडिया ने भी आपके 104 सैटेलाइट यहीं से लॉन्च किए थे। तो ये आपका पड़ता दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन हिस्सेदारी किसकी है? किसका क्षेत्र है? तो कहेंगे प्रांत की। तो प्रांत की राजधानी गायनी, फ्रेंच गुयाना की परामराइबो, सूरीनाम की जॉर्ज, और गुयाना की कौन सी आती है? तो गुयाना की हमने कहा फ्रेंच गुयाना की कौन सी बताई थी? यहाँ पे फ्रेंच गुयाना गायनी, सूरीनेम की कौन है? सूरीनेम की तो परामराइबो। फ्रेंच गुयाना के बाद हमने कहा वेनेजुएला की कौन दी आ जाएगी? आपका देश आ जाएगा, ये देश आपका फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम
गुयाना, गुयाना के बाद एक देश आएगा आपके जिसका नाम है वेनेजुएला। कौन सा देश आ जाएगा? वेनेजुएला। तो इसको थोड़ा देश को और ऐसे बना लेंगे, ये आपके कोलंबिया, और यही से सीमा बनाते हुए इसको हम इसको क्या कर दें? कोलंबिया। और ये कौन हो गया? वेनेजुएला। इसकी राजधानी क्या? कराकस। इसकी राजधानी क्या है? कराकस। और ये जो क्षेत्र, ये झील है, इसका नाम है परामराइबो। इस झील का नाम है क्या है? परामराइबो। परामराइबो झील है, याद रखना। कौन सी झील है? परामराइबो झील है, या मराकाइबो झील भी बोल सकते हैं। कौन सी झील बोल सकते हैं? मराकाइबो, सॉरी सुधार लेंगे, मराकाइबो झील। ये झील कहां पड़ती है? ये आपके वेनेजुएला में आती है। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे कहा जाता है कि पेट्रोलियम संसाधन क्षेत्र है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर वनडे एग्जाम में देखें कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन कहां होता है, तो सऊदी अरब। अगर यूपीएससी एग्जाम देखें तो उसमें किसको सही कराया जाता है? वेनेजुएला, क्योंकि भविष्य के लिए समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन सा बेसिन? इस आपकी मराकाइबो झील को। ये कहां पड़ती है? वेनेजुएला में पड़ती है। वेनेजुएला की राजधानी हमने क्या बताई? कराकस। इसके बाद आ गया कोलंबिया। ये कौन सा देश है? कोलंबिया। और कोलंबिया को भी हमने बताया कि दो महासागरों से सीमा बना रहा, कैरेबियन और प्रशांत महासागर से। कोलंबिया की राजधानी बात करें तो मुख्य भूभाग पर है बगोटा। क्या नाम है? राजधानी का नाम बगोटा। नोट कर लेंगे, इसकी राजधानी है बगोटा। कहेंगे कहीं पे बगोटा, बोगोटा लिखा है मिलेगा। इसकी राजधानी क्या है? बगोटा। अब इसके बाद बात करें तो यहीं से एक देश आपका कोलंबिया से सीमा बनाता हुआ ऐसे देश आएगा। इस देश का नाम है आपका क्या? इस देश का नाम है आपका यहाँ पे इक्वेडोर। कौन सा देश है? इक्वेडोर। और यहाँ से ऐसे सीमा बनाते हुए ये इक्वेडोर है, और यहाँ से सीमा बनाते हुए कौन सा देश आ गया? तो इसको कहेंगे आपके पेरू। ये कौन सा देश है? एक एक देश लिखेंगे। ये देश आपका इक्वेडोर है। इसकी राजधानी क्या है इक्वेडोर के? तो कहेंगे क्योटो। लिख लेंगे इसकी राजधानी क्योटो। इसके बाद ये देश कौन आ गया? पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। कौन सी राजधानी है? लीमा। तो कितने देश हो गए? फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, अब आपका वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू। पेरू की बात करें तो पेरू के बाद यहां से एक ऐसे देश स्टार्ट हो जाएगा। यहां से थोड़ा इसको सही कर लेंगे। ऐसे यहां से एक देश शुरू होगा, ऐसे एक सीमा बनाते हुए और देश होगा। इस देश का नाम होगा बोलीविया। ये कौन सा देश है? बोलीविया। बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। लिख लेंगे बोलीविया की राजधानी लापाज। और बोलीविया से एक सीमा बनाते हुए और एक देश निकल के आएगा। यहां पे ऐसे सीमा बनाते, इस देश का नाम है पराग्वे। ये देश पराग्वे। और यहीं पे ऐसे सीमा बनाते हुए एक देश है। इस देश का नाम है उरुग्वे। इस देश का क्या नाम है? उरुग्वे। तो यहां तक इतनी चीज क्लियर हो गई कि ये कौन सा देश है आपका? उरुग्वे। ये आपका देश पराग्वे, ये आपका बोलिविया, और ये देश आपका पेरू। कहेंगे पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, और ये आपका जो देश बचा, ये पूरा आपका देश कहला रहा है ब्राजील। तो सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अभी हम केवल यहाँ के देशों के बारे में जान रहे हैं। तो देश हमने कितने बता दिए? अब हमने कहा ब्राजील, और इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से ऐसे पतली संरचना बनाता हुआ यहाँ से ऐसे देश चला आया है। इस देश का नाम है चिली। तो ये पूरा क्षेत्र किसका है? ये दोस्तों आपका चिली है। ये कौन सा देश है? चिली। और चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। कौन सी राजधानी है? सेंटियागो। तो यहाँ पे सबकी हमें राजधानियां याद रखना है कि बोलिविया की राजधानी लापाज, और कहेंगे आपकी जो पराग्वे है, पराग्वे की राजधानी अंसुसियंस। कौन सी है? अंसुसियंस। अगर कहें उरुग्वे तो इसकी राजधानी मोंटेवीडियो। सारी राजधानियां अगर एनटीपीसी आप एग्जाम देते हो, ग्रुप डी का देते हो, तो उसमें एक नंबर का मुद्रा या कहेंगे आपकी राजधानियों से पक्का आता है। तो उरुग्वे की कौन सी है? मोंटेवीडियो। और आपकी पराग्वे की कौन सी है? अंसुसियंस। बोलिविया की लापाज, पेरू की लीमा, इक्वेडोर की क्योटो, चिली की आपकी सेंटियागो, कोलंबिया की बगोटा, वेनेजुएला की आपकी कराकस, गुयाना की जॉर्जटाउन, सूरीनाम की परामराइबो, फ्रेंच गुयाना की गायनी। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई कि इतने आपकी जनसंख्या, और एक देश बचा, इसको बोला जाता है अर्जेंटीना।
ये कौन सा देश है दोस्तों? ये अर्जेंटीना है। अब अर्जेंटीना की बात करें तो ये अर्जेंटीना दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? यहीं पे ये क्षेत्र जो कहलाता है, ये आपका क्षेत्र कहलाता है रियो डी ला प्लाटा। ये कौन सा क्षेत्र है? रियो डी ला प्लाटा। अभी आगे जब नदियां पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी नदियां पर गिरती है। तो एक तरफ इसकी राजधानी मोंटेवीडियो और एक तरफ अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित है। कौन सी राजधानी है? ब्यूनस आयर्स। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे कितने कंट्री हो गए? फ्रेंच गुयाना 1, सुरीनाम 2, गुयाना 3, आपका वेनेजुएला 4, कोलंबिया 5, पेरू 6, इक्वाडोर 7, आपका बोलिविया 8 और आपका पराग्वे 9 और उरुग्वे 10, अर्जेंटीना 11, चिली 12 और ब्राजील 13। तो हमने कितने देश बताए? 13 देश बताए जो आपके दक्षिणी अमेरिका में आ रहे हैं। अब 13 में दोस्तों एक बात क्लियर हो रही होगी कि 2 देश ऐसे समझ आ रहे हैं कि जिनके पास कोई समुद्र तट नहीं है। तो कौन से लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो एक आपका बोलिविया है और एक आपका पराग्वे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दक्षिणी अमेरिका के 2 कंट्री जो आपके लैंडलॉक्ड हैं, एक बोलिविया और एक पराग्वे। कहां पर स्थित है? आपके मुख्य भूभाग पर स्थित है। तो यहां से 2 क्लियर हो गए। अब अगला पॉइंट करें, यहां से एक चीज और दिख रही होगी आपकी मैप के माध्यम से कि दक्षिणी अमेरिका में सारे देश जो आपके ब्राजील से सीमा बना रहे हैं, किसको छोड़कर? केवल 2 देश छोड़कर, एक इक्वाडोर और एक चिली आपके ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं। एक देश कौन सा है? इक्वाडोर, इक्वाडोर, और एक देश है आपका चिली। दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि ब्राजील से कौन से 2 देश सीमा नहीं बनाते हैं? तो कहेंगे चिली और इक्वाडोर। और ब्राजील से देखिए 10 देश सीमा साझा करते हैं। अगर यहाँ पे कह दे ब्राजील को जोड़ ले तो 11 देश सीमा बना रहे हैं। फ्रेंच गुयाना ये सारे देश बना रहे हैं, लेकिन आपके इक्वाडोर और चिली को छोड़ दिया जाए तो सारे देश सीमा साझा करते हैं। यहां तक दोस्त अगर क्लियर हो गया हो तो थंब करके बताइए बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे बात करें, सबकी राजधानियां बता दी। अब यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसे देश हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में एक क्षेत्र ऐसे पड़ता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है टेरा डेल फ्यूगो। नोट कर लेंगे, इस क्षेत्र का क्या नाम है? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो में ही यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी बिंदु स्थित है। दक्षिणी बिंदु स्थित है कहां पे? यही दक्षिणी अमेरिका का। इसका क्या नाम है? केप हॉर्न। क्या नाम है दक्षिणी अमेरिका का? केप हॉर्न। नोट कर लेंगे क्या नाम है दक्षिणी बिंदु का? आपके केप हॉर्न। और यहीं पे एक और ऐसे एक द्वीप है, 8 जो बनाते हो, इसको बोला जाता है फॉकलैंड। इसको क्या बोलते हैं? फॉकलैंड। और ये फॉकलैंड जो है ये यूके के टेरिटोरी है। दोस्तों सारे पॉइंट नोट कर लेंगे कि दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी अमेरिका का कौन सा है? तो केप हॉर्न। और ये जो क्षेत्र है अर्जेंटीना का टेरा डेल फ्यूगो, और ये ऊपर वाला क्षेत्र ये यूका का कब्जा है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें इसी के नीचे दक्षिण चीन सागर, दक्षिण सागर आ जाएगा। ये आपका अंटार्कटिका है। ये कौन सा है? अंटार्कटिका कंटिनेंट है। और इसके बीच कहेंगे एक पासेज बन रहा है। इस पासेज का नाम है, पासेज का नाम है ड्रैग पासेज। ये सारे पॉइंट आप दोस्तों नोट कर लेंगे। इसका क्या नाम? ड्रैग पासेज, जो किसको जोड़ रहा है? अर्जेंटीना और अंटार्कटिका को जोड़ रहा है। और इसके ऊपर देख रहे हैं, ऊपर इसके देखेंगे तो एक जल संधि यहां भी बन रही है, एक जल संधि आपकी यहां बन रही है दक्षिणी अमेरिका के। तो ये जल संधि कहलाती है मैगलन जल संधि। नोट कर लेंगे कौन सी जल संधि है? मैगलन जल संधि। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि। और एक हमने पनामा इस्तेमाल पढ़ाया। तो मैगलन जल संधि किसको जोड़ रही है? तो यहां कहेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ, प्रशांत महासागर और किसको जोड़ रहा है? जल्दी से बताएं, और किसको जोड़ रहा है? तो कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। तो कहेंगे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है? तो आप दोस्तों कहेंगे आपकी मैगलन जल संधि। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया तो थंब कीजिए। मैगलन जल संधि और आपका ड्रैग पासेज किसको किसको जोड़ रहा है? ये सारे पॉइंट आप नोट करते चले जाएंगे। अब बात करें, यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है इसे पक्षियों का भी महाद्वीप कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। तो पक्षियों का महाद्वीप किसे बोलते हैं? पक्षियों का महाद्वीप आपका दक्षिणी अमेरिका।
द कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स किसको बोल देंगे? तो दक्षिणी अमेरिका को बोला गया। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं। यहां कहेंगे कि हमने बताया था कि अभी हमने अगला लेक्चर, आपने इसके पहले जो लेक्चर लिया था हमने बताया कि कहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहां पे एक बात करें तो हमने कहा था कि ये 3 देशों से होकर गुजर रही है। कितने देशों से? 3 देशों से। कौन कौन से देश हैं? जल्दी कमेंट करके बताएं कि कहां से आपकी विषुवत रेखा होकर गुजर रही है। जल्दी से बताएं, विषुवत रेखा कहां से होकर गुजरती है? ये आपको बताना है कि विषुवत रेखा कहां से होकर गुजर रही है। जल्दी से बताएं। तो कौन सा देश आ जाएगा? ये इक्वेडोर। और इक्वेडोर से कहेंगे ऐसे आपका कोलंबिया। इसको हम थोड़ा सही कर लें मैप के अकॉर्डिंग। मैप पे ना जाइए, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ऐसे आपका ये क्या है? कोलंबिया। तो यहां से ऐसे गुजरते हुए कौन जा रही है? ऐसे रेखा, ऐसे ऐसे बन रहा है आपका क्या? ये आपका पेरू। तो यहां से जो रेखा ऐसे गुजर रही है, ऐसे आपके जा रही है, ये आपकी विषुवत रेखा। तो किससे गई? तो हमने कहा इक्वेडोर से जा रही। किससे जा रही है? इक्वेडोर से जा रही है। इक्वेडोर के बाद किससे गई? कोलंबिया से गई। किससे जा रही है? कोलंबिया। और किससे नहीं गुजरी? पेरू से नहीं गुजरी। याद रखना, पेरू से ये नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजर रही? पेरू से नहीं गुजरती है, पेरू के समीप से गुजर रही है। और अगला देश कौन सा हो गया? ब्राजील। दोस्तों यहां तक चीज समझ में आ रही है कि इस महाद्वीप से 2 रेखाएं होकर गुजर रही है। एक आपकी विषुवत रेखा और एक आपकी मकर रेखा होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा कितने देश से गई? इक्वेडोर, कोलंबिया और एक देश हो गया आपका अर्जेंटीना। अब यहां से देखो, ये जो विषुवत रेखा जा रही है, तो यहाँ पे अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से घास के मैदान, कौन कौन सी झीलें, कौन कौन सी आपकी नदियां हैं, इनके बारे में। तो आपको पता है कि कल भी बताया गया था कि जो आपका ग्लोब है, ग्लोब में जो विषुवतीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे कम निम्न वायुदाब बनेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनियां बराबर मिल रही होगी, दिन रात बराबर होते हैं। इस वजह क्या होता है? तापायन ज्यादा होता है। तापायन ज्यादा होगा तो वाष्पन ज्यादा हो रहा होगा, और जैसे ठंडे क्षेत्र के संपर्क में आती है, वो बूंदों के रूप में बारिश हो जाती है। जब बूंदों के रूप में बारिश हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर कहेंगे ब्राजील के क्षेत्र में कहेंगे सदाबहार वन का निर्माण होता है। और सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में हमें बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता देखने को मिलती है। तो विषुवत रेखा इससे होकर जा रही है और इसकी राजधानी क्या? ब्रासीलिया। अब आगे देखिए, इसके बाद एक और गुजर रही है जिसको बोला जा रहा है मकर रेखा। तो मकर रेखा कहां कहां से गुजर रही है? जल्दी से बताओ कमेंट करके कि मकर रेखा किन देशों से जा रही है। तो मकर रेखा आपकी चिली, चिली के बाद कहां से जाएगी? बोलिविया। बोलिविया से कहां जाएगी? पराग्वे। और पराग्वे से कहां? चिली के बाद कौन आ जाएगा? चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। बोलिविया छूट जाएगा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। कौन सा हो जाएगा? चिली, अर्जेंटीना, यहां से हटा देंगे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, और आपका कौन आ जाएगा? तो आप कहेंगे आपकी ब्राजील। तो चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद कौन आ गया? पराग्वे। पराग्वे के बाद कौन सा देश आ जाएगा? तो आप कहेंगे ब्राजील। तो ब्राजील एक ऐसा देश मिला जिससे दोनों रेखाएं होकर गुजर रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा दुनिया का कौन सा देश है जिससे दोनों रेखाएं होकर गुजरी? तो कहेंगे दोनों रेखाएं विषुवत और मकर रेखा। विषुवत एवं मकर रेखा किस देश से होकर गुजरी? तो कहेंगे ब्राजील से होकर गुजरती। किससे होकर जा रही? ब्राजील से। तो ये 4 देश हो गए मकर रेखा, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। अब यहीं पे देखें, यहां पर कहेंगे ब्राजील के, यहां पर देखेंगे एक पॉइंट इसके चिली का, आंटाफागास्टा। आपको याद रखना है आंटाफागास्टा। ये आंटाफागास्टा जो है ये आपका चिली का हिस्सा है जो विषुवत रेखा के समीप है। इसी समय ब्राजील का समीप देखेंगे, ब्राजील का एक शहर स्थित है जिसका नाम है साओ पोलो। साओ पोलो ये क्षेत्र किसका है? ये आपका ब्राजील है, जो कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, जहां पे कॉफी का निर्यात किया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। साओ पोलो और आपका आंटाफागास्टा ये आपके मकर रेखा के समीप स्थित 2 शहर हैं, आंटाफागास्टा और साओ पोलो। आंटाफागास्टा किसका? चिली का, और आपका साओ पोलो किसका है? तो ब्राजील का। तो ब्राजील का हो गया। अब बात कर ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको कौन सा देश दिख रहा है? तो नंबर 1 पर ब्राजील दिख रहा है और नंबर 2 पर आपको चिली दिख रहा है, आपको अर्जेंटीना है। अगर कहें सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किसका दिख रहा है? तो सबसे लंबा तटीय क्षेत्र आपको चिली नजर आ रहा है।
अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। आज हमने देखा कि दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है, तो हमने कहा चौथा। जनसंख्या में कौन सा स्थान रख रहा है, पांचवा। उसके बाद हमने बताया कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आ रहे हैं और किसको लैटिन अमेरिका बोला जा रहा है। कितने टोटल देश आते हैं, तो हमने कहा 13 देश आते हैं। 13 में ब्राजील को लगाकर अगर कहें तो 11 देश सीमा बना रहा है, और 2 ऐसे देश हैं जो सीमा नहीं बनाते हैं। एक आपका देश कौन निकल कर आ रहा है, तो एक आपका इक्वेडोर और एक आपका चिली। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो आपका इक्वेडोर है, इसकी राजधानी क्योटो है, ये विषुवत रेखा के पास स्थित है। ये विषुवत रेखा के पास स्थित होते हुए भी ठंडा क्षेत्र है, याद रखना। और ये पर्यटन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। तो आपको याद रखना, ऐसा क्यों है दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि ये एक पर्वत श्रृंखला यहाँ वेनेजुएला से चलती है। पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये कहेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ये कैसा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है और पर्यटन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। कहां पड़ता है, इक्वेडोर में पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने 13 कंट्रियों में 13 कंट्रियों की राजधानी पढ़ी। कौन सा आपका लैटिन अमेरिका में है, कहां से एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसको कल बताएंगे कौन कौन सी चोटी आती हैं। तो इतना अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर कर दीजिए। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको यह क्वेश्चन बताना है कमेंट के माध्यम से कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस देश से लेकर किस देश तक फैली हुई है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, थंब, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।